शोभा तुम कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। वहां जहां मैं भी खुद को ना ढूंढ सकूं। शोभा तुम ठीक तो हो ना? आपसे बात करनी है सर। एक्चुअली मुझे भी काफी वक्त से तुमसे कुछ कहना था। सोच रहा हूँ क्योंकि अब हम आमने सामने हैं तो मैं अपने दिल की बात भी तुम्हारे सामने बयां कर देता। बोलिए ना सर, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं सुनना चाहती हूँ सर। पहले तुम कहो ना, तुम मुझे कुछ कहने आई थी ना यहाँ? पहले आप बोलिए सर। शोभा, इतने दिनों में मैंने तुम्हें जितना भी जाना है, एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझी कि तुम जिंदगी में जो भी कुछ करती हो, तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरे पैशन के साथ करती। मैं ऑनेस्टली समर्थ के बारे में सोचता था। मैं सोचता था कि तुम उसमें ऐसा क्या देखती हो जो उसके साथ इस तरीके से बेइंतहा प्यार करती हो। जानती हो शोभा, तुम मुझे 15 साल पहले वाले विक्रम की याद दिलाती, जिसकी जिंदगी का मोटो था सेल्फलेस लव, प्यार, अनटच्ड, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, दूसरों की मुस्कुराहट में अपनी मुस्कुराहट खोजना। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब वो विक्रम मर गया था। पता नहीं कहाँ खो गया था। मुझे प्यार नाम के शब्द से नफरत हो गई थी। मुझे लगता था कि इस प्यार से वाहियात शब्द इस पूरी दुनिया में नहीं है। तो फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तो तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना, इस पूरे जहान में प्यार से बेहतर कुछ नहीं है। शोभा, मैं नहीं जानता कि समर्थ वापस क्यों आया, पर मैं एक चीज जानता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो आदमी ना तुम्हें कभी डिजर्व करता था, ना करता है, और ना कभी करेगा। ठीक है, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो कभी विक्रम की आंखों में आंखें डालकर देख। इतना प्यार है तेरे लिए शोभा कि पूरी जिंदगी तुझ पर खर्च भी कर देगा ना, तो भी खत्म नहीं होगा। तू गलत है, तू गलत है। ठीक है, तू विक्रम को आजमा के देख। मेरी बात सुन, उससे पूछ कि तुझे इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। क्या तुझे समर्थ के पास वापस जाना चाहिए या नहीं? देख वो क्या कहता है। अगर उसने तुझे समर्थ के पास वापस जाने को कहा तो ठीक है, मैं गलत। लेकिन अगर वो तुझे रोके, तुझे मना कर, तो प्लीज उसकी आंखों में भरे हुए प्यार को और उसकी आवाज की इंटेंसिटी को जरूर देखना शोभा, जरूर देखना। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ
तुम क्या सोचती हो, हम दोनों क्या सोचते हैं? सवाल ये है कि जिया और रेहान का क्या होगा, तो उनकी खुशियों का क्या? आज मैं जिया से मिला था लिफ्ट के पास। आप मम्मा को मना लो ना भूतनाथ अंकल, प्लीज आप उन्हें बोल दो कि वो पापा को फॉरगिव कर दे। प्लीज अंकल, हमको पापा और मम्मा दोनों चाहिए। मुझे कह रही थी सैंटा क्लॉज अंकल, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना? क्या आप मेरी मम्मी को ढूंढ के ला सकते हैं? मेरे पापा आ गए तो मेरी माँ खो गई। क्या उसके सैंटा क्लॉज अंकल ने उससे वादा किया कि वो उसकी माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा? है ना शोभा? जिया और रेहान दोनों बहुत खुश हैं समर्थ के साथ। उन दोनों ने समर्थ को एक्सेप्ट कर लिया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी समर्थ को एक मौका देना चाहिए। सॉरी शोभा, इन सब बातों के बीच में एक बात कहना तो भूल ही गया। तुमने जो ऑयल दिया था बालों में लगाने के लिए, कुछ तुम्हारा था ना? जाने के पहले वो प्लीज लिखती जा। और तुम जो हर बात पर थैंक यू बोलती थी ना, Thank you so. Thank you. Thank you so much. I don't बार-बार कहती हूँ कि थैंक यू मत बोलो, थैंक यू मत बोलो। कभी किसी को इतनी बार थैंक यू नहीं बोला है सर, जितना कि आपको बोला है। आप करते ही वैसे काम हो। कभी किसी ने इतना नहीं किया सर मेरे लिए। कभी किसी ने मुझे खुद से पहले नहीं रखा है सर, जिसे आपने रखा। सर, जिस तरह से भी और जितनी देर के लिए भी आप मेरी लाइफ में आए हो, मैं भगवान से ये कहती हूँ कि थैंक यू भगवान। आई एम ब्लेस्ड कि आप मेरी जिंदगी में आए। You know what? ये गलत बात है। भगवान ऑफ कोर्स ऐसे लोग बनाता है। भगवान का ऐसे ही एक इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ। आप सही कहते हैं सर। ये बात आपकी, मेरी, समर्थ की नहीं है। जियो और रेहान, उनके फ्यूचर की बात है। उनके फ्यूचर में उनको पापा तो चाहिए। अब ठीक कह रहे हैं सर। मुझे जाना चाहिए सर। वो समर्थ वेट कर रहे होंगे। Of course. हम दोनों को बहुत सारी बातें करनी है। देखा, तुम और समर्थ कैसे तुम दोनों से हम दोनों बन गए। शुभा,
एक आखिरी बार। All the best. क्या? और अपने ये आंसू पूछो। आपने सही फैसला लिया है सर। समझ गया, बच्चों के लिए सही फैसला है सर। चलती हूँ सर। बाय सर। दादी, दादी, मम्मा आ गई। शोभा आ गई? थैंक गॉड। कहाँ है? लिफ्ट में इतना टाइम क्यों लग रहा है? गए हैं, लेकिन किसके घर मॉम? किसके घर मतलब अपने घर आएगी? सारिका तो कुछ भी बोलती है। हाँ, पता नहीं किसको देखा बच्चों ने। ऊपर तो है नहीं शोभा। नो पापा, वो मम्मी थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। रांचो, फिल्म में डायलॉग मत बोलो अभी। सॉरी पापा। भैया आई एम श्योर वो विक्रम के घर गई होगी, विक्रम के घर क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में आप कहाँ चली गई थी? हम आपको कितना ढूंढ रहे थे। कहाँ चली गई थी? पता नहीं, हम सब कितना परेशान हो रहे थे। ऐसे कभी चाहते हैं क्या? परेशान कर दिया। इतना ड्रामा किया और फिर वापस आ गई। सोचा था एटलीस्ट एक्सीडेंट या सुसाइड अटेम्प्ट करके तो आएगी। खुदा पहाड़ निकली चुईया। हम सब कितना परेशान हो गए थे। आप कहाँ चली गई थी? भैया को देखिए, उनको कितनी टेंशन हो गई। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन तक चले गए वो आपको ढूंढने के लिए। अंदर चल। शोभा, अगर तुम्हें मुझसे परेशानी है तो मैं चला जाता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन इस तरह से घर छोड़ के चले जाना, बच्चे परेशान, घर के बाकी लोग, मुझे लगता है मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मेरी वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। विक्रम, वॉचमैन बता रहा था कि शोभा आ गई है। जी, तो तू उससे मिलने क्यों नहीं गया? क्योंकि वो यहाँ पर है। क्या वो यहाँ आई थी? यानी अपने बच्चों से भी पहले वो तुझे मिलने आई? अपने दिल की बात कही कि नहीं तूने? सब बातें खत्म होने। वो सब छोड़, मुझे ये बता कि तूने क्या कहा, कैसे इजहार किया। हे भगवान, मैं जानती थी कि मेरे बच्चों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। नहीं, ज्यादा जब मैं छोटा था आप में से एक कहावत कहा करती थी कि किसी भी इंसान को समय से पहले किस्मत से ज्यादा जिंदगी नहीं देती है। आप बिल्कुल सही कहा करती थी। मेरे ख्याल से ये मुबारकबाद आपको जाकर शोभा को देनी चाहिए। शोभा ही थी मेरे पास मेरी सलाह लेने कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना चाहिए।
और मैंने उसे बिल्कुल वही सलाह दी जो मुझे उसके लिए मुनासिब लगी। मैंने उससे कहा कि उसे अपनी जिंदगी को, अपनी शादी, अपने पति को एक और मौका देना चाहिए। क्या ये कहा तूने? अरे क्यों कहा ऐसा? क्योंकि यही उसके लिए सही था, ना कि सिर्फ शोभा बल्कि उसके बच्चों के लिए भी यही सही था। नानी, अरे वो चलकर तेरे पास आई थी, इसका मतलब यह है कि वो भी तुझे चाहती है। वो यही कहने आई थी तुझसे और तूने ये सब कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप जियो की आंखों में वो आंसू देख लेती तो आप भी बिल्कुल वही करती जो मैं कर रहा हूं। मेरे जियो की आंखों में अपने मॉम डैड के लिए तड़प देखी है ना, और मैं उसके आंसुओं को नजरअंदाज करके अपनी अलग दुनिया नहीं बचा सकता था। तू अच्छी तरह से जानता है कि तू उन बच्चों का बेहतर बाप बन सकता है, और ये भी अच्छी तरह से जानता है कि वो दोनों बच्चे तुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी तूने ये सब किया। क्योंकि वो दोनों बच्चे मुझसे ज्यादा समर्थ से प्यार करते हैं, मुझसे ज्यादा उन्हें समर्थ की जरूरत है, इसलिए। और अगर मेरे एक छोटे से सैक्रिफाइस से, मेरी कुर्बानी से अगर जीव, रेहान, शोभा, समर्थ एक हो सकते हैं तो क्यों नहीं नानी? गलत कर रहा है तू, बहुत गलत कर रहा है तू। अरे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को खुद से अलग करके ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। अरे इस जुदाई की आग में ना सिर्फ तुम दोनों का परिवार भी जलकर सुहा हो जाएगा, इसका अंदाजा शायद तुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भैया पापा जा रहे हैं। पापा प्लीज रुकिए ना। प्लीज चलो पापा। रेहान, रेहान, अंदर ले जा इसे। भैया अंदर ले जा। रुक जाओ समर्थ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रही थी। अचानक ना आगे ना पीछे तुम आ गए और कह रहे हो कि सब कुछ पहले जैसे। कैसे पहले जैसे? मुझे वक्त चाहिए था सोचने के लिए, समझने के लिए। इस घर में रह के कैसे समझ पाती, सोच पाती, इसलिए जाना पड़ा। मैं जानता हूँ शोभा, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तहे दिल से माफी मांगता हूँ, आज के लिए, कल के लिए, हर उस पल के लिए जब मैंने तुम्हारा दिल दुखाया शोभा। और तुम जो सजा देना चाहो मुझे दे सकती हो, लेकिन अगर एक मौका तुम मुझे दे पाती तो। मैं जानता हूं जो मैंने किया है बहुत ही गलत है, बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया तुम्हें, लेकिन पता नहीं क्या है शोभा, मुझसे कुछ ठीक होता नहीं कभी। हर वक्त मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, मैं अपने आप से परेशान हूं शोभा। मैं तुम्हारा बर्थडे बिगाड़ दिया, बिगड़ी बनाने की कोशिश करता हूं तब भी लेकिन एक मौका अगर तुम दे पाती, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, चीजों को ठीक करना चाहता हूँ, और अब वो मौका तो आप ही लोगों को मुझे देना होगा शोभा। मतलब अगर हो सके तो, मैं जानता हूँ मैं अच्छा पति नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पत्नी की उम्मीदों पर खरा उतरूं। मैं जानता हूँ मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करूँ कि मैं अपने बच्चों की आंखों में अपने बाप के लिए वो प्यार, वो इज्जत देख सकूं। मैं जानता हूं मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, लेकिन मैं एक कोशिश करना चाहता हूं कि मुझे एक मौका मिले, बस एक मौका मिले, और इस बार
मैं अपनी मां को निराश न करूं। बाकी जो तुम ठीक समझो शोभा, बस मैं तुझसे इतना चाहता था कि मैं एक कोशिश करूं कि हम लोग दोबारा फिर से मिलके हंसी खुशी साथ रह सकें। और क्या है दुनिया में इसके अलावा शोभा? यही तो एक बात समझ में आई जेल में सड़ते सड़ते, अपने लोग, अपना परिवार, बस। और सारी दुनिया इंसान भटकता है खुशी ढूंढने के लिए, लेकिन वो खुशी आखिर अपने ही घर में मिलती है, अपने बच्चों की आंखों में। बाकी जो तुम ठीक समझो शोभा, जो तुम कहो। अजीब दास्तां है ये।